एक जंगल हले, जंगल में उससे हलय, और मैथिली में उसी को क्या बोलेंगे? छय बोलेंगे। छय बोलेंगे, एक्चुअल छय वो जंगल हमें मोकामा टाल में जेबे तो आदमी नया नया पहला बार जाए तो डर जाए। बीच में रोड है, 10 फीट 20 फीट गड्ढा, खाली पानी। अब देखने दलहन के टाइम हो है तो देख के डर लगे। अगर दूसर प्रदेश के जिला का आदमी आ जाए कहे बाप रे बाप अब ना जाओ मोकामा टाल के मारे। तो एक जंगल था जो मोकामा टाल में था। जंगल के राजा हरे शेर, और शेर जब दहा रहा तो रहता है धक 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 धक। तो बड़ परेशान करने जंगल के जितने जानवर हने ककरो ककरो खा जा जे छोटा रहो बड़ी अंदर से गंभीर हो है। घाटे राजी से हमर झाजी देके छोटा थे अंदर से बड़ी गंभीर। तब जंगल के जितने जानवर ये सब परेशान हने क्योंकि भैया की करिए पार्टी खा जाए ना पता नहीं लगो है। तो कल के कि सब सभा बोले के कल के कि पर एक जानवर देते पिक करके पर एक करके कि ऐसे डर नहीं लगते कि सबके टकरा खा लेते, झाजी खाते कि मिश्रा जी खाते कि सिंह जी खा लेते। क्योंकि कोई बात नहीं अब एक करके जाएंगे। तो गेले चाह रहे बोले जो बोले सो यहाँ सत श्री अकाल। फिर ऐसी तरह करते करते खरगोश के बारी है। खरगोश में जब बारी है तो कल के साहब करके बोलो कल के तोरे जैसा वो शेर हमें मिले करके असली राजा जंगल के हम ही है। कल के अरे कौन है रे? तो कल के चलो मिलाएगा करके चलिए साहब मिलाते हैं। मिले कैमरा से क्योंकि सर यही था। कल के कहा देखिए सर जो कुआं है ना एकरा में अपने देखल के जैसे इसी करके तो कर परछाई लगले प्रतिबिंब बने नहीं बने शैडो बने। तो देखल गया रे तुम हमारे टक्कर पे है जैसे इसे कर लगे करके दहाड़ लगे वो दहाड़ लगे इस तरह की मारेंगे जम आए हो दादा। इसको बच्चों के साथ जोड़ें तो बच्चे नहीं सीखेंगे, निश्चित रूप से सीखेंगे। और हम जो है सीबीएसई पैटर्न या दूसरे पैटर्न से पढ़कर आते हैं और हम आप कहते हैं वाह मैं अंग्रेजी जानता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। जब तक हम बच्चों को उससे जोड़े सुनिए तो उस चीज़ का एक मैंने वो प्रकृति उस आवरण से रचा बसा होगा। इसी तरह से हर जो भी हमारी भाषाएं हैं वो भाषाएं हमारे लिए काफ़ी जो है अनुग्रह ऋणीय है और हमें उसको छोड़ने की ज़रूरत है, हमें लगाने की ज़रूरत है। और जो चीज़ हमने ये एक्टिविटी कराया है, ये एक्टिविटी हमारा बहुभाषिकता इस पर मल्टी लैंग्विस्टिक जो हमारा पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, ये एक्टिविटी हमने इसलिए कराया है कि आप विभिन्न क्षेत्रीय जगहों से आप हैं, आप कभी भी, हम तो भोजपुरी के रहने वाले हैं लेकिन हम यहाँ आकर के मैथिली सीख रहे हैं और बड़ी मज़ा आता है। हम अपने जो भी हमारे नीचे वाले जो लोग हैं उनसे उसी भाषा में हम बात भी करते हैं ताकि हम भी सीख सकें, इन चीज़ों को उच्चारित कर सकें और घर पर जाते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं। तो भाषा का सम्मान हमें करना, रेस्पेक्ट देना, और ये बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं है। अगर उर्दू जुबान हम सीख लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मजबूती बन जाती है।
आज से 30 साल पहले हम टीचर के रूप में योगदान दिए थे मुजफ्फरपुर जिला। 1994 में हमारी बहाली हुई। 6 महीना तक हमको वेतन नहीं मिला। 6 महीना के बाद जब वेतन हम लोग का ट्रेजरी से बनता था तो ट्रेजरी में गए तो कहा कि नहीं, बिना जो है पहला वेतन है तो कुछ देना पड़ेगा। और हमारी सैलरी थी 1953 रुपये मात्र। तो हम कहे कि भाई 6 महीना का वेतन निकालना होगा, कम से कम कुछ पैसा तो चाहिए। पैसा हमारे पास था नहीं। तो हम हमारा भाई पढ़ता था पटना, उसने एक SDM का पैरवी लगवाया। तो SDM साहब के पास गए, उनका नाम था दयानंद झा। और जो ट्रेजरी में जो क्लर्क थे उनका नाम फिरोज भाई था, वो मुस्लिम थे। तो दयानंद झा के पास हमने आधा किलो मिठाई ले जाकर उनको कहा कि सर वेतन हमको 6 महीना से नहीं मिला, तो कम से कम वेतन हमारा निकलवा दिया जाए। तो उन्होंने वो पन्ना लिया और पन्ने पर उर्दू जुबान में कुछ संबोधित करके फिरोज भाई को कहा कि ले जाकर के दे दीजिए। उर्दू में क्या लिखे हमको नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही हम 10 बजे ट्रेजरी का ऑफिस खुला और जाकर के फिरोज भाई को हमने वो चिट्ठी दिया। चिट्ठी में उर्दू भाषा में लिखा हुआ था, वो फिरोज भाई ने पढ़ा और फिरोज भाई ने हमारा उसी दिन बिल पास कर दिया। करीब 1900 के दर से करीब 4-5 हज़ार रुपया हमारा बन रहा था, हमारा ट्रेजरी से पास हो। तो ये है भाषा की ताकत। और जो पैरवी करने वाले थे वो ब्राह्मण थे इसी दरभंगा जिला के, और जो पैरवी सुनने वाले थे वो उर्दू जुबान जानते थे और ये भी उर्दू जुबान जानते थे। अगर वो शायद हिंदी में लिखते तो हमारा बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो ये चीज़ भाषा की ताकत हमें समझना है और कभी भी किसी भाषा को हीन दृष्टिकोण से नहीं देखना है। सभी भाषाएं अपने आप में बेमिसाल हैं और इसी को बहुभाषिकता कहते हैं। कई भाषाओं से हमारे शब्द छन छन करके आ रहे हैं, उन शब्दों को हम अपने परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों को सिखाने का कार्य करें। हमें भी इस चीज़ को कमजोरी लगता था कि नहीं, हिंदी की अपनी पहचान है तो हिंदी को हिंदी में ही रहने दो, अंग्रेजी की अपनी पहचान है तो अंग्रेजी को अंग्रेजी में रहने दो, उर्दू की अपनी पहचान है तो उर्दू को उर्दू में रहने दो। लेकिन आज देशज विदेशज इत्यादि जो शब्द हैं, बहुत सारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी के शब्दों को समाहित कर दिया गया, उसकी मान्यता जो है दे दी और हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों को समाहित कर दी। जैसे स्टेशन, कहाँ अब स्टेशन को जो है आप अंग्रेजी में लिखते हैं, आप स्टेशन हिंदी में भी लिखते हैं, तो गलत नहीं होता। चिकन, एक बच्चा कहानी लिखता है